मैं दिलीप वर्मा, इस सदर रामलीला कमेटी ट्रस्ट का प्रधान सेवक। पिछले साल ही मुझे प्रधान सेवक का एक पद दिया गया और मैं उसको भली भांति निभाऊंगा, ये मैंने सबको विश्वास दिलाया है और मेरे को अपने ऊपर भी पूरा भरोसा है इस चीज़ का। हम हर साल रामलीला में कुछ नया नया करने की कोशिश करते हैं। कोविड के माहौल में पिछले साल जो हमने रामलीला जब नहीं करने का एक चल रहा था दौर की रामलीला नहीं होंगी कहीं पे भी, श्री राम जी की कृपा से उन्हीं का एक हमारे को आदेश हुआ श्री राम जी का कि नहीं, रामलीला तो होगी, ये कंटिन्यू रहेगी, ये क्यों बंद होगी, बाकी सारे कार्य जब चल रहे हैं ये भी क्यों बंद हो जाएगा, ये भी चलता रहेगा। तो हमने इसके लिए DAV ऑडिटोरियम सेक्टर 14 में रामलीला वहाँ पे संपन्न कराने के लिए एक पूरा अपना संकल्प किया और आप सबकी कृपा से, अब प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से, हमारे कलाकार भाइयों मैनेजमेंट की तरफ से हमें सहयोग मिला और हम उसको कार्य को बहुत अच्छी तरह संपन्न कर पाए। उसको अभी तक हमारे 8 से 10 हज़ार दर्शक हमें देख पाते थे रोज़, पिछले सालों तक 12 सालों तक। पिछले साल 13वें साल में हमारे पर इतनी कृपा हुई कि हमने लाइव टेलीकास्ट के द्वारा घर घर में जाके अपना प्रचार किया, तो लगभग हमें 25 लाख व्यूअर्स मिले पिछले साल। बहुत ही अच्छा लगा हमें, तो उसी से हमें प्रेरणा हुई कि इस साल हम और अच्छा करें, और भी लोगों के घरों तक पहुँचे। अपनी जो संस्कृति हमारी जो लुप्त हो रही है, हमारी नई युवा पीढ़ी के द्वारा उसको मतलब जाना नहीं जा रहा, पहचाना नहीं जा रहा, उसको हम जोड़ें अपनी संस्कृति को। तो हमने इसके लिए एक हमारे संतवाणी चैनल के साथ संपर्क किया, जिसका कि डिजिटल जो व्यूअर्स हैं उनके लगभग 50 लाख लोग उसको देखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है उनका। और HD चैनल है ये, एक मेरे ख्याल से आज तक चैनल HD और एक ये अपना संतवाणी चैनल HD है। पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, तो सबको अच्छा लगेगा। और हमने अपनी LED स्क्रीन जो हमारे जो साइट्स जो थी वो हम कुछ ऐसे पोज हमारे कुछ फोटोग्राफी के होते थे जहाँ पे हमारे कलाकार अंधेरे में छुप जाते थे, बैकड्रॉप नहीं मिलता था, हमने उसके लिए भी LED स्क्रीन को बड़ा किया है। तो हमें हर कलाकार हमारा जो है उसमें बैकड्रॉप में मतलब उसके कुछ ना कुछ दृश्य के संबंधित जो भी हमारे उसमें दृश्य होंगे तो वो सब दिखाए जाएंगे। और इसके साथ साथ ही हम इस बार एक कुछ नया ये कर रहे हैं कि हमारा पिछला साल जो था इस तरह के स्टेज से जो मतलब हम कर पा रहे थे रामलीला को, तो कुछ कलाकारों के लिए नया भी था, वो आउट ऑफ फोकस हो जा रहे थे। तो हम 3 या 4 दिन कम से कम स्टेज रिहर्सल भी करेंगे इस बार, जिससे कि हर कलाकार फोकस में कैसे रहना है उस चीज़ को समझेगा और अच्छा करके दिखाएगा, ताकि घर में बैठे हुए लोग देखेंगे या वहाँ आए हुए लोग देखेंगे, दर्शक देखेंगे, बहुत आनंद आएगा कि हाँ किसी एक स्तर को ऊपर उठाया है हमारे कलाकारों ने। ये हमारा प्रयास है। मैं ऐसा ना, हम जब ये कार्य शुरू करते हैं ना तो हम सोचते हैं कि हमारा बजट ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, और होता क्या है फिर हम प्रभु राम जी पे छोड़ देते हैं कि प्रभु जी जो आपकी इच्छा हो वो आप बजट करना और वही आप स्पॉन्सर दिलाना। मतलब हमें अब तो ऐसे हमारे स्पॉन्सर भाई हो गए, हम ये बोलते हैं कि रामलीला का निमंत्रण देने आना है आपको, वो कहते हैं आने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सहयोग जो पहले की भांति आपको मिलता रहेगा। तो हमारे साथ और भी जो लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और हमने आज तक मतलब ऐसा कुछ भी खास अपना बजट कभी भी बनाया नहीं और कभी भी स्पॉन्सर की ऐसी कोई गिनती नहीं करी कि किसने हमें स्पॉन्सर किया किसने नहीं किया, लेकिन हम सम्मानित सभी को करते हैं और अपने आप ही भगवान राम जी की कृपा से लोग आते हैं, हमें स्पॉन्सर करते हैं, हमारा कार्य संपन्न हो जाता है। ये प्रभु राम जी का मैं धन्यवाद देता हूँ। इस बार हमारे रामलीला के कलाकार कुछ लड़कियां और जुड़ी हैं नए किरदार में और लड़के भी हैं, जिसमें से एक ज्ञानवती के किरदार में और मंथरा के किरदार में, ज्ञानवती के किरदार में स्नेहा और मंथरा के किरदार में पायल शाही, और हमारे विश्वामित्र जी के किरदार में राजेश शर्मा जी हैं, नए जुड़े हैं। और बाकी कलाकार राम, लक्ष्मण, सीता और रावण, दशरथ। और रिहर्सल बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। मैं तो आपको सबको निमंत्रण रिहर्सल में भी देता हूँ, आप आके देखें कि हम रात को रोज़ 9 से 12 बजे तक रोज़ हमारे कलाकार सभी मेहनत करते हैं जी, पूरी रिहर्सल अपना जोश लगा के। इस बारी हर तरह से इलेक्ट्रॉनिक का सहारा लिया ही जाता है और हाई टेक्निक के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि HD चैनल्स द्वारा लाइव किया जा रहा है और हर कलाकार, पहले जैसा होता था कि मंच पे हम लोग कभी भी कोई रोल कर लेते थे, आगे पीछे हो जाता था। अब हर चीज़ की एक हमारी टाइमिंग एक लिमिट है, अगर 3 मिनट का सीन है तो 3 मिनट के अंदर ही होना चाहिए, ये हमारी प्योरिटी रहती है। अगर हमने 9 बजे रामलीला को स्टार्ट किया और 12 बजे ख़त्म करना है तो 12 बजे ख़त्म करना है। जैसे कि पहले हो जाता था कि 11 बजे ख़त्म हो रही है, 11:30 ख़त्म हो रही है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा।
सुबह 9 बजे हम लोगों की रामलीला स्टार्ट हो जाएगी और 12 बजे उसका समापन। शुरुआत 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रात 8 बजे से हम लोग वहाँ मौजूद होंगे। 9 बजे हमारा शो लाइव किया जाएगा। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।